डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव आज के दौर में क्रांतिकारी बहुजन सितारे के रूप में चर्चित हैं। देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और पसमानदा लोगों के हक के लिए क्रांतिकारी अंदाज में आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। शिक्षा को बचाने की भी लड़ाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव लड़ते हैं। क्रांतिकारी अंदाज, अपनी बुलंद आवाज़ और कलम से फूले पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। इसलिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर अंबेडकर वादियों के बीच सुर्खियों में छाए रहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव की प्रिया चौहान के साथ शादी सुर्खियों में, और बहुभोज कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण सहित प्रदेश के कई दलित और पिछड़े नेताओं के आने पर यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर अखिलेश यादव आजमगढ़ में सुर्खियों में छाई शादी समारोह के बहाने क्या सियासी संदेश देने आए थे। पिछड़े और दलित नेता शादी समारोह के बहाने क्या समीकरण बना गए, इस पर हम सामाजिक न्याय आंदोलन से जुड़े कामरेड राम कुमार यादव और राम जन्म यादव से बात करते हैं। पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चंद्रजीत यादव के सामाजिक न्याय आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले कामरेड राम कुमार यादव से सुनिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव की शादी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के आने पर क्या कुछ घटा। आजमगढ़ के डॉक्टर लक्ष्मण यादव की शादी समय सुर्खियों में। उनके शादी समारोह में यानी प्रीत भोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए थे, साथ ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण आए थे। इसके अलावा तमाम दलित और पिछड़े नेता आए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? लक्ष्मण यादव एक चिंतक के रूप में इस वक्त देश में उभरे हैं और उनकी तर्क शैली और उनकी जो जाहिर माध्यम से जो उनकी अपनी सेल्फ थिंकिंग पावर उनके अंदर डेवलप किया है, उसके आधार पर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन इस वक्त लगभग मैं समझता हूँ कि काफी ऊंचाई पर ले जा चुके हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। तो उनकी पूरे देश में इस वक्त शोहरत है, इस मामले में उनकी पहुंच है और सही मामले में उनकी पकड़ भी है इस विषय पर। तो उससे प्रभावित होकर जिनको निमंत्रण मिला वे लोग उनके प्रीति भोज में पहुंचे और उसी कड़ी में चंद्रशेखर रावण भी आए, अखिलेश यादव भी आए उनके पास और दूसरे भी दलित और पिछड़े वर्ग के नेता उनके यहाँ आए थे उस प्रीति भोज में। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं और दूसरी जात की लड़की से शादी की, इसको किस रूप में आप देखते? देखिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव परिवार से आते हैं और मेरे बहुत ही निकटवर्ती मित्र उनके पिता रहे हैं। मेरे साथ वो काम भी किए हैं और मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे चुनाव प्रचार में महीनों वो बहुत काफी मेहनत से काम भी करते थे। तो मैं बहुत अच्छी तरह से शिवराम यादव को जानता हूँ, उनके ये बेटे हैं। क्या भविष्य में इसका फायदा राजनीतिक दल को मिल सकता है, खासकर समाजवादी पार्टी को, जैसे दलित और पिछड़ों की जोड़ने की बात समाजवादी पार्टी भी कर रही है? देखिए, भविष्य बड़ा खराब है। आज की भी तारीख में कोई भी पार्टी यह कहने की हैसियत में नहीं है कि वो सारे लोगों को, पिछड़ों को और दलितों को अपने साथ जोड़ ले, क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से अपने जाति के आधार पर जो पार्टी के नेता दल बनाए हुए हैं, पार्टियां बनाए हुए हैं, उनके साथ उनकी जात विशेष के लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, चाहे वो कोई पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य कोई इस तरह के दलित पार्टियां हों। लेकिन अब सवाल यह है कि लक्ष्मण यादव कितना सबको जोड़ के डाइवर्ट कर सकते हैं किसी की तरफ, अखिलेश यादव की तरफ कर सकते हैं या मायावती की तरफ कर सकते हैं, ये तो भविष्य में है, उसमें अभी भविष्य के गर्त में वो साफ तस्वीर नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में यादव न तो समाजवादी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार है और दलितों में भी खास तौर से हमारे सम्मानित भाई जो चमार जाति के हैं वो मायावती को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, एकदम स्पष्ट है और ये सच्चाई है। वैसे भी जातियाँ इस देश की सच्चाई हैं और जाति तोड़कर या इनकी एकता करना एक बड़ी आंदोलन के लिए बहुत आवश्यक है और अगर लक्ष्मण इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हीरो रहेंगे। पश्चिम में दलितों के नेता भीम आर्मी चीफ दलित वो चंद्रशेखर रावण भी बड़ी तेजी से उभर रहे हैं दलितों के बीच में, वो भी डॉक्टर लक्ष्मण यादव की शादी में। इस पर आपका क्या सोच? वही तो सवाल है कि ये भी आए अखिलेश यादव और लक्ष्मण वो आए, क्या नाम है, चंद्रशेखर रावण भी आए। और कौन लोग आए? और कुछ लोग आए थे, मैं उसमें निमंत्रित नहीं था। हम लोग सामाजिक न्याय आंदोलन के हैं, इसलिए हम लोग उसमें निमंत्रित नहीं किए गए थे। तो अब चंद्रशेखर रावण भी आए, ये भी आए। दोनों का क्या मकसद है? चंद्रशेखर रावण तो सीधे अम्बेडकरवादी हैं और काफी अम्बेडकरवाद को एक क्रांति की धारा से वो जोड़ते हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो अभी वहाँ नहीं पहुंच पाए कि दलितों को और पिछड़ों को उस क्रांतिकारी मिशन के साथ जोड़े। दोनों में फर्क है। अखिलेश यादव भी तो अम्बेडकरवादियों को जोड़ने की बात करते हैं। जिस रूप में चंद्रशेखर सवाल को खड़ा करते हैं उस रूप में अखिलेश यादव कतई नहीं खड़ा करते हैं। उनके अंदर इस सवाल को खड़ा करने में चंद्रशेखर के थोड़ा भी हिचक नहीं है।
वो किसी सवर्ण से, किसी अवर्ण से, किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं है कि हमारा वोट चला जाएगा, किसी तरफ खिसक जाएगा। लेकिन अभी मुलायम सिंह यादव को बचा के रखना सबको, इसलिए उस स्थिति में खुलकर जिस रूप में वो करता है चंद्रशेखर, उस रूप में ये नहीं करता। अखिलेश यादव क्या आजमगढ़ से चुनाव भी लड़ सकते हैं? इसलिए इनका आना, जैसे मुलायम सिंह यादव लोगों के घर पर जाते थे, शादियों में जाते थे, मरने पर जाते थे, तो इसी तरह का कुछ कदम अखिलेश यादव का भी है क्या? और फिर मैं उस चीज को दोहरा दूं, मुलायम सिंह यादव किसी के बुलावे पर ही उसकी शादी में शिरकत करते थे, और अगर बुलावा गया तो ये भी शिरकत की है। राम जन्म जी, आप लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे चंजीत यादव के न रहने पर समय समय पर गोष्ठी बैठक करते रहते। इधर आपके आजमगढ़ में डॉक्टर लक्ष्मण यादव की शादी चर्चित रही है, सुर्खियों में रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस भोज में बहु भोज में आशीर्वाद देने के लिए आए थे। इस पर आपका क्या? सही बात है कि हम लोग सामाजिक न्याय के प्रणेता, जो सामाजिक न्याय के जनक थे, चंद्रजीत यादव के साथ हम लोग लगे हुए हैं। हमारे सारे लोग उनकी जिंदगी के साथ भी थे और जिंदगी के बाद भी। रही बात अखिलेश यादव जी के आने की, तो उनको कार्ड मिला होगा, शादी में वो आए होंगे, और व्यक्तिगत भी उनका कुछ संबंध रहा है पहले से भी, क्योंकि प्रोफेसर साहब से पहले से भी उनका संबंध है, तेज तर्रार आदमी है। और सही बात है कि वो भी सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय को लेकर आधार बनाकर चलते हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव साहब, जो कि सामाजिक न्याय को ही वो अपना एक बेस बनाते हैं, और उसमें दलित, SC/ST, बैकवर्ड को जोड़ने की बात करते हैं। और सही बात जो मैं मानता हूँ कि अम्बेडकर और की विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं। उनकी शादी को लेकर क्या कहते हैं? जैसे दूसरी जात के लड़के शादी किए हैं, यादव जात के साथ। देखिए, यादव जात के खुद हैं, वो पिछड़ी जात के हैं, और अनुसूचित जनजात की लड़की के साथ शादी। अखिलेश यादव को यहाँ इनके शादी में आने से राजनीतिक फायदा? मैं अभी इतना तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन हलचल तो है। हलचल है जहाँ हम लोग रहते हैं आजमगढ़ में, कि एक नया लोगों के दिमाग में आ गया है कल से, जब से शादी में आए हुए प्रोफेसर साहब के, तो लोगों के दिमाग में कि कहीं राजनीतिक समीकरण भी बना के गए हैं। अब ये सब जल्दी कुछ दिनों में सामने आ जाएगा कि क्या वो करके गए हैं या क्या होने वाला है। तो होगा तो जरूर कुछ राजनीतिक समीकरण, इसमें दो राय नहीं।